गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कैश फ्लो जो चैप्टर हम कर रहे थे जी, उसकी सेकंड एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। सेकंड एक्टिविटी है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप कि आपने इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड करे हैं। फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने बेसिक डिस्कस करा था जी, जिसके अंदर हमने परफॉर्मा डिस्कस करा था, एंड सेकंड पार्ट जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे डीके गोयल बुक में से। तो और आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू करेंगे जी, और इस पार्ट के अंदर हम मैक्सिमम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जी। तो शुरू करते हैं जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिंग। देखो इन्वेस्टिंग का मतलब है आप कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, या आपने अपनी ही फर्म के अंदर इन्वेस्ट करा हो, बट इन्वेस्टमेंट जो करी हो वो आपकी फिक्स असेट के अंदर होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट है जी। तो परफॉर्मेंस शुरू है जी, करते हैं। देखो जी परचेज ऑफ फिक्स असेट फर्स्ट पॉइंट है जी। देखो चैप्टर था हमारा कैश फ्लो। सिंपली इसके अंदर हमने 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर मैं परचेज ऑफ फिक्स सेट, अगर किसी भी फिक्स सेट को अगर एक्वायर कर रहा हूं तो इससे क्या होगा, मेरा कैश क्या होगा, आउट होगा, फ्लो होगा। मीन्स आउटफ्लो होगा तो बाहर जाएगा, तो उसे माइनस से डिनोट किया जाएगा जी। सेल ऑफ फिक्स सेट, अगर आप फिक्स सेट को सोल्ड करोगे तो पैसे आपके पास आएंगे, इनफ्लो होगा, तो इसे पॉजिटिव दिखाना है आपने। उसके बाद हमने बताया था DRI में डिविडेंड रिसीव्ड, पैसा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड से पैसा पॉजिटिव रहेगा जी। इंटरेस्ट रिसीव हो तो वो भी हमारा पॉजिटिव रहेगा जी। क्लियर है जी। इन सारों को एडलेस करने के बाद हमारा आंसर तैयार हो जाएगा नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब फ्रॉम और यूज्ड में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना आपने। देखो अगर आंसर आपका, देखो जी इन सारों को सोल्व करने के बाद आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपने फ्रॉम वर्ड यूज कर लेना है। अगर आंसर आ रहा है नेगेटिव तो आपने कर लेना है जी यूज्ड वर्ड का यूज। क्लियर पॉइंट है जी। ये हमारे पास सिंपल इसका एक परफॉर्मा है जी। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी बिल्कुल सिंपल कभी गिवन नहीं आएगी। इसके अंदर आपसे फिक्स सेट अकाउंट बनाने के लिए भी कह सकता है जी। तो फिक्स सेट अकाउंट का परफॉर्मा देखते हैं जी। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक इसी के अंदर है प्रिपेयरिंग फिक्स असेट अकाउंट। और देखो इसके अंदर ये रिटर्न डाउन वैल्यू के बेस पे है जी। देखो फिक्स सेट अकाउंट आपने 2 तरीके से बनाना होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू और एट कॉस्ट पे जी। और दोनों के अंदर फ़र्क क्या है जी, आपको इस वीडियो के अंदर बता देंगे जी। देखिए फर्स्ट नंबर है जी फिक्स असेट अकाउंट। इसका प्रीवियस ईयर का बैलेंस और करंट ईयर का बैलेंस प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो आपने फिक्स असेट अकाउंट बनाना है, अदरवाइज आपने अकाउंट नहीं बनाना जी। क्लियर है। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशंस अगर गिवन है तो अकाउंट को तैयार करेंगे, अदरवाइज हमने अकाउंट को तैयार नहीं करना जी। चलते हैं जी फिक्स सेट अकाउंट बनाना है। फर्स्ट नंबर देखें जी फिक्स सेट अकाउंट क्लास 11th के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है जी। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट हम करते थे, मशीनरी अकाउंट बनाया करते थे, तो उसके अंदर जी। तो फिक्स सेट अकाउंट इसका हमारा डेबिट बैलेंस है और एक क्रेडिट बैलेंस है। और देखो फिक्स सेट है, ये हमारी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होगा और ये डेबिट से ही शुरू होगा जी। क्लियर है। जो इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा जैसे कि 2021 एंड 22, तो ओपनिंग बैलेंस मेरा 21 होगा, मतलब जो भी छोटा ईयर होगा वही मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो टू बैलेंस BD हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो बाय बैलेंस CD हमारा यहाँ आ जाएगा जी। अब जिस चीज़ से आपकी फिक्स सेट इंक्रीज होगी वो डेबिट में लिखें, जिससे डिक्रीज होगी वो क्रेडिट में आ जाएंगी। तो देखो डिक्रीज कैसे हो सकती है सेट, बाय डेप्रिसिएशन से, बाय बैंक अकाउंट से। अगर मैं सेल कर रहा हूँ, अगर फिक्स सेट को मैंने सोल्ड करा है जी लॉस पे, तो उसका जो लॉस भी मेरा यहाँ रिकॉर्ड होगा, या तो लॉस आएगा या आपका गेन होगा जी। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट, गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। तो आपने टोटल करना है इस साइड का और ये दोनों आपने लेस कर देना है, देन आपके पास टू बैंक आ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स सेट आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा जी। अब देखो इतना आसान है, लेकिन इसके अंदर से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है जी, डेप्रिसिएशन, कि आपने कौन सा डेप्रिसिएशन नोट करना है यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कौन सा किया जाए, तो यहाँ डेप्रिसिएशन आपने हमेशा रिकॉर्ड करना है एक्यूमुलेटेड वाला।
देखो जी, अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है। देखो क्वेश्चंस के अंदर आपको डेप्रिसिएशन दो तरीके से मिल सकता है। एक तो सिंपल लिखा होगा जी, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता है उसे ही हम एक्यूमुलेटेड कहेंगे। क्लियर है। तो दो तरीके के डेप्रिसिएशन होते हैं, एक तो एक्यूमुलेटेड होता है, एक होता है स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन। स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन की पहचान में आपको अगला हम परफॉर्मा डिस्कस करेंगे उसके अंदर बता दिया जाएगा जी। क्लियर है। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा होगा, जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होगा वही हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा जी। क्लियर है। तो ये हमारा एक फिक्स सेट अकाउंट है रिटन डाउन वैल्यू पे। अब देखो इसकी पहचान क्या है जी, रिटन डाउन वैल्यू पे है। देखो सिंपल पहचान है, जब फिक्स सेट का आपको ओपनिंग क्लोजिंग प्लस एडजस्टमेंट गिवन है तो सिंपली उस टाइम आपका ये रिटन डाउन वैल्यू पे होगा। लेकिन इसके अंदर अलग क्या चीज़ है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन आ जाए तो उसे कहते हैं जी एट कॉस्ट वाला, जो कि अगले जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर डिस्कस करते हैं जी। देखो ये वाला हमारा एट कॉस्ट का है जी। एट कॉस्ट का इसकी पहचान क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन होगा तो उस टाइम ये आपका एट कॉस्ट माना जाएगा जी। तो एट कॉस्ट के अंदर भी क्या है, सेम फॉर्मेट रहेगा, बट इसके अंदर क्या करना है, आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन होने के कारण इसका अकाउंट भी तैयार करना है जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर हम फिक्स सेट का अकाउंट का तैयार करेंगे, फिक्स सेट को जी, तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बाय बैंक आ जाएगा, बाय लॉस आ जाएगा, जैसा कि सेम पिछले फॉर्मेट के अंदर पड़ा है जी। टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स सेट आ जाएगी। अब बात उठती है जी यहाँ पे डेप्रिसिएशन कौन सा लिखा जाए। देखो जी, अभी हमने रिटर्न डाउन पढ़ा था, रिटर्न डाउन के अंदर जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा वो आपका किया जाएगा जी एक्यूमुलेटेड, मीन्स ड्यूरिंग द ईयर वाला। बट यहाँ जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन की पहचान क्या है जी, जैसे आप पर लिखा आ जाए ऑन विच, ऐसे वर्ड मिल रहे हैं आपको, जैसे ऑन विच, जिस पर डेप्रिसिएशन, ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है जी। देयर ऑन, ऐसा कुछ वर्ड मिले, मतलब जिस चीज से आपको रीड करने पे, एक लाइन अगर आप रीड करने पे अगर आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि ये चीज, ये डेप्रिसिएशन सिर्फ एक स्पेसिफिक टुकड़े का हो सकता है, तो वो डेप्रिसिएशन हमारा एक स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन होगा जी। क्लियर है। उसके बाद हमने बनाना है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा एक तरीके से लायबिलिटीज होती है, इसी को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह देते हैं जी। तो ये हमारा क्रेडिट से शुरू होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी आएगा जो कि डेबिट में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो आपने लिखना है फिक्स सेट के नाम से लिखना होता है, और यहाँ डेप्रिसिएशन कौन सा रिकॉर्ड किया जाएगा, जो ये डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड करा है जी, यही सेम डेप्रिसिएशन आपने यहाँ रिकॉर्ड करना है। क्लियर है जी, डेबिट साइड में। अब आपने इन दोनों का टोटल करना है जी, और ये माइनस करना है, आपका ये तैयार हो जाएगा जी। तो ये था जी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। आई होप कि आपको ये परफॉर्मा वगैरह समझ आए होंगे। अब हम करते हैं जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 18 है जी डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंगली। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है जी, फ्रॉम दी फ्लोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमारे पास प्लांट जैसे परचेज है जी, अगर प्लांट परचेज गिवन है तो आपने परचेज ऑफ प्लांट लिखना है एंड माइनस में, मतलब ब्रैकेट्स लगा के 6,20,000 लिख देना है। अगर आपके पास सोल्ड आ गया है जी, सोल्ड को आपने सिंपली लिखना है सेल ऑफ प्लांट 2,00,000 रुपीज़ पॉजिटिव के साथ। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस के साथ, सेल करी है तो प्लस के साथ लिख देनी है जी। गुडविल आपने 1 लाख की परचेज करी तो परचेज ऑफ गुडविल लिखना है और 1 लाख रुपीज़ आपका माइनस में आ जाएगा। सेल है नहीं तो इग्नोर कीजिए। पेटेंट्स हमारे पास परचेज नहीं है तो इग्नोर कीजिए। सेल करी तो आपकी प्लस में आ जाएगी जी। क्लियर है। उसके बाद देखो जी, मैंने आपको बताया था परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड सेट, उसके बाद DRI वर्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आपका प्लस हो जाएगा 20 का। आर नहीं इसमें अभी तक, इंटरेस्ट पेड नहीं लेना,
ठीक है जी, क्योंकि परफॉर्मे के अकॉर्डिंगली DRI वो भी रिसीव की एड में है, इंटरेस्ट रिसीव आपका नोट हो जाएगा जी। क्लियर है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जी डिविडेंट पेड को भी नहीं लिया जाएगा जी। और अगला पॉइंट है जी, ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। भाई इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैंने कुछ पैसा बचा रखा था तो उससे एक प्लॉट परचेज करा, एंड वाज लेट आउट, उसे किराए पर दे दिया कमर्शियल यूज के लिए, और उसका रेंट रिसीव हुआ है 30,000 का, वो भी आपका सिंपली प्लस हो जाएगा जी। सारा कुछ एड लेस करने के बाद अगर आंसर आपका आ रहा है जी पॉजिटिव तो उसे हमारे लिखना है नेट कैश फ्रॉम। अगर आंसर आ गया नेगेटिव तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था जी, जिसके अंदर हमने देखा कि सिर्फ ओनली परचेज एंड सेल एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव को ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंगली क्या है आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंगली है, एंड कुछ एडजस्टमेंट आपको गिवन है जी। ठीक है जी। तो अभी भी मैंने आपको बताया जब भी प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट गिवन हो तो काउंट अपने तैयार कर ले हैं जी। तो देखें जी, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 720 है, क्लोजिंग 8,60,000 है जी। तो फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे जी, ओपनिंग जो बैलेंस है 7,20,000, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 7,20,000, क्लोजिंग कितना है जी 8,60,000 लिख देंगे जी। उसके बाद हमारे पास इसमें गिवन है जी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, बता दिया था जी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आ जाए तो इट मीन्स वो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और इस वाले काउंट के अंदर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करना होता है जी। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे जी बाय डेप्रिसिएशन करके 85,000 का। क्लियर है जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली एडजस्टमेंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग ए रिटन डाउन वैल्यू 110 वाज सोल्ड फॉर ₹1,25,000। एक 10 की चीज़ एक 25 में बेच दीजिए तो आपके पास 1,25,000 रुपीज़ ही आएगा। अब एक 10 वाली एक 25 में बेची तो प्रॉफिट हो गया जी, इस प्रॉफिट को यहाँ लिखना है। लो जी, अब टोटल कीजिए, क्रेडिट का लेस कर दें डेबिट वाला, आपका बैलेंसिंग फिगर तैयार हो जाएगा जी। क्लियर है जी। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेने से अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इस अकाउंट को बना लेने से सिर्फ ओनली आपने बैंक वर्ड को ही देखना है। इस बैंक का मतलब होता है सेल, अगर हम सेल करेंगे तो रुपए आएंगे तो पॉजिटिव लिखना है जी। क्लियर है। और बैंक अगर आ गया आपका डेबिट साइड में, मतलब परचेज करेंगे तो पैसा आपका जाएगा जी माइनस में लिखेंगे। दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है जी, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा आंसर तैयार हो जाएगा जी। तो ये थी इलस्ट्रेशन हमारे पास 19। हम 20 की तरफ चलते हैं जी। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ सिर्फ ओनली इलस्ट्रेशन कीजिए, इलस्ट्रेशन से ही बहुत कुछ आप समझ आओगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर देखिए जी, मेरे पास क्या है जी, प्लांट एंड मशीनरी है, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है। अब की बार ओपनिंग ये है जी, क्लोजिंग ये वाला है 2020 वाला। क्लियर है जी। डेट के अकॉर्डिंगली आपने ध्यान रखना है। गुडविल का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सारी गिवन है जी। तो फर्स्ट नंबर हमें करना क्या है जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ही बनाना है, और इस वाले को कहते हैं WDV। इसे मैंने एट कॉस्ट क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था एट कॉस्ट उस कंडीशन में कहा जाएगा जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन हो, जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं जी। क्लियर है जी। तो फर्स्ट नंबर देखिए जी, ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 3 लाख है, तो आपने लिखा जी ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग 2 लाख। अब देखो जी क्लोजिंग जो 3 लाख है मेरा वो नेक्स्ट पेज पे है जी, क्लोजिंग लो जी 3 लाख का नेक्स्ट पेज पे आ गया हमारा क्रेडिट साइड में, वो लिख दिया जी आपने। उसके बाद एडजस्टमेंट को रीड करते हैं जी, क्या कह रखा है आगे। लो जी देखें, कह रखा है जी एक मशीन है कॉस्टिंग 50,000। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ओन, देखो जी देयर ओन वर्ड आ गया तो इट मीन्स ये आपका स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन है, और WDV के अंदर स्पेसिफिक कभी रिकॉर्ड नहीं होता, वहाँ पे एक्यूमुलेटेड ही रिकॉर्ड किया जाता है। देखो जी 50,000 की चीज़ है, उस पर 15,000 का डेप्रिसिएशन है। लो जी कॉस्टिंग गिवन है। देखो एक चीज़ होती है कॉस्टिंग, एक होती है बुक वैल्यू। कॉस्टिंग और बुक वैल्यू में फ़र्क क्या होता है, देखो कॉस्टिंग वो चीज़ जिसमें डेप्रिसिएशन अभी ऐड है, और बुक वैल्यू वो चीज़ जिसमें से डेप्रिसिएशन आपका लेस हो चुका है जी।
क्लियर पॉइंट है। मतलब ये 50,000 जो चीज़ दे रखी है मेरे को मशीन, इसके अंदर 15,000 रुपये अभी भी डेप्रीसिएशन के ऐड हैं। तो पहले नंबर में 50 में से 15 माइनस कर दीजिए, बच गई सेट आपकी 35,000 जिसकी बुक वैल्यू है। 35 वाली चीज़ आपने 40 में सोल्ड कर दी। देखो जी 35 वाली अगर मैं 40 में सोल्ड करूँगा तो मेरे पास 40,000 रुपये आ जाएंगे बाय बैंक के नाम से, और 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा जिसे हम लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नाम से जी। क्लियर है जी। तो वो 5,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इस 5,000 को हमने डेबिट साइड में नोट करना है जी। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या पॉइंट है जिसमें, लो जी इसके बाद हमें कह रखा है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। देखो ड्यूरिंग द ईयर गिवन आ गया, इट मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपका ही रिकॉर्ड किया जाएगा जी बाय डेप्रीसिएशन के नाम से। बस अब आपने क्या करना है जी, क्रेडिट का टोटल करें, डेबिट वाला माइनस कीजिए। तो हमारे पास डेबिट में डिफरेंस आया, उस डेबिट को अपन ने टू बैंक के नाम से नोट कर देना है जी 1,85,000। जैसा भी आपको बताया गया था कि इस अकाउंट को बना लेने से आपने करना क्या है जी, जो सेल वाला बैंक है वो आपने प्लस कर देना है, और जो टू बैंक होगा वो आपका परचेज के नाम से आ जाएगा नेगेटिव के साथ जी। क्लियर है जी। आगे चलते हैं गुडविल। लो जी गुडविल का ओपनिंग क्लोजिंग तो गिवन है बट एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो भाई अकाउंट भी नहीं बनाना सिंपली। अब देखो लास्ट ईयर आपकी 40 की सेट थी, आज आपकी होगी 1,20,000 की, तो मेरी ये गुडविल इंक्रीज हो रही है। जब भी गुडविल इंक्रीज होगी तो उसे कहते हैं जी परचेज ऑफ गुडविल, माइनस कर देंगे 80 का। हाँ अगर ये 40 से 20 आ जाए ओनली तो इट मीन्स ये आपकी डाउन हो रही है, तो डाउन हो रही है रिटर्न ऑफ कह सकते हैं इसे अपन। क्लियर है जी। इसे हम सेल नहीं कहेंगे, रिटर्न ऑफ कहेंगे, याद रखना। और रिटर्न ऑफ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ओके है जी। लो जी एड लेस करने के बाद आपका आंसर तैयार हो गया। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वर्ड यूज किया जाएगा बिकॉज आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 21। वीडियो देखो थोड़ी लेंथी हो सकती है बट इस बात की गारंटेड है आपको कि इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हैं वो करवाए जाएंगे, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ भी जरूर आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा जी। देखो जी फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपने तैयार करनी है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट करा है तो इट मीन्स ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, इसे हम इशू ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कहेंगे। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है। लो जी आपके पास ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है प्लांट एंड मशीनरी का, प्लस एडजस्टमेंट गिवन है, इट मीन्स आपने अकाउंट भी तैयार करना है जी प्लांट एंड मशीनरी का। तो चलते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की तरफ। तो फर्स्ट नंबर आपने ओपनिंग लिखा जी 4 लाख का, क्योंकि हमें ओपनिंग जो गिवन है इस क्वेश्चंस के अंदर 4 लाख का गिवन है, एंड क्लोजिंग हमारे पास 6 लाख का गिवन है, तो हमने क्लोजिंग लिख देना है जी बाय बैलेंस सीडी के नाम से 6 लाख रुपीज़ का। क्लियर है जी। और नेक्स्ट जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक मशीन जिसकी कॉस्ट, देखो कॉस्ट दोबारा आ गया, कॉस्ट वर्ड जब भी आएगा इट मीन्स इसके अंदर डेप्रिसिएशन आपका ऐड है। तो कॉस्ट 50, उसमें से डेप्रिसिएशन 15, 50 में से 15 माइनस कीजिए, रहेगी 35। 35 वाली चीज़ आपने 40 में सोल्ड कर दी थी। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास बाय बैंक आ जाएगा जी 40 का। अब 35 वाली चीज़ 40 में सोल्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा जी, तो उसे प्रॉफिट को लिखेंगे टू गेन ऑन सेल के नाम से 5,000 का। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अभी बता दिया गया था जी, जब भी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आएगा तो उसे हम एक्यूमुलेटेड कहते हैं, और एक्यूमुलेटेड ही रिटर्न डाउन वैल्यू वाले के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा जी। तो लो जी फर्स्ट नंबर हमने लिख देना है बाय डेप्रिसिएशन। लो जी अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, डेबिट वाला लेस कीजिए, आपके पास ये बैंक तैयार हो गया। और जब भी ये बैंक आपका तैयार हो गया जी टू बैंक वाला, इसे माइनस कर दें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ये जो बाय बैंक है हमारा सेल वाला जी, इसे हमने प्लस कर देना है। तो चेक करते हैं 40 हमारा प्लस होना चाहिए और 290 हमारा माइनस होना चाहिए। ओके रिपोर्ट है जी। आगे चलते हैं जी, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लो जी लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 की थी, आज 150 की रहेगी। देखो अगर असेट ऐसे घट जाए तो घटने पर देखो जी, अब वैसे इन्वेस्टमेंट है, वैसे अगर एसेट घटेगी तो पहले डेप्रिसिएशन को प्रायोरिटी देनी है, बट डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट पे कहाँ लगता है, कहीं नहीं लगता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स आपने अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करी है,
क्लियर है जी। हाँ, अगर है तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके से प्लांट एंड मशीनरी, बट ये किसी असेट को एक्वायर करा है, बट यहाँ पे हमने किसी भी असेट को एक्वायर नहीं करा। तो 5 लाख से 150 हो गई, तो यहाँ डेप्रिसिएशन तो लग नहीं सकता, इट मीन्स आपने फिर ये सेल करी होगी। अगर सेल करेंगे तो अमाउंट आएगी, अगर आएगी तो पैसा आपका पॉजिटिव होगा, तो 3,50,000 हमारा पॉजिटिव का रहेगा जी। आगे चलते हैं जी, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे आ जाते हैं। लास्ट ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट 8 की थी, आज 18 की होगी, इट मीन्स आपने परचेज करी होगी। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, इसलिए इसे हम माइनस कर देंगे जी। ओके, अब चलते हैं जी। देखो ये परसेंटेज आपको गिवन है, इस परसेंटेज का क्या रोल है। परसेंटेज का रोल होता है जी, जहां आपने पैसा इन्वेस्ट करा वहां से आपको 12% रिटर्न होगी। तो इसमें 12% को प्रीवियस ईयर पर लगाऊंगा, क्योंकि बताया गया था अगर मान लो जी 2014 के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो उसकी इंटरेस्ट मेरे को 15 में रिसीव होगा, अगर 15 में इन्वेस्टमेंट करी है तो 16 में रिसीव होगा। तो इसलिए मैं 12% प्रीवियस ईयर पर लगाऊंगा 5 लाख का। 5 लाख का जो 12% होगा जी 60,000 रुपये, वो मेरे को रिसीव होंगे, इसलिए मैंने पॉजिटिव रखा है जी। सेम आगे चलते हैं जी, गुडविल 40 से 1,20 होगी, इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स आपने एक्वायर करी होगी, एक्वायर करी है तो इसे माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। एक एडजस्टमेंट रहेगी बस 9% डिविडेंड रिसीव्ड की। अब आपको 9% डिविडेंड रिसीव हुआ, ये भी 9% आपने प्रीवियस ईयर पर लगाना है बस, और सारी परसेंटेज ऑलवेज हमेशा प्रीवियस ईयर पर ही लगती हैं। तो 8 लाख का 9% लगा दीजिए 72,000 रुपीज़। ठीक है जी, सारी की सारी परसेंटेज प्रीवियस ईयर पर लगती हैं। कब तक लगेगी, पॉइंट मेन है। अगर आपको एडजस्टमेंट कोई गिवन है इससे रिलेटेड, फिर तो रुकना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने 9% हमेशा प्रीवियस ईयर पर ही लगाना है जी। लो जी, एड लेस कीजिए, आंसर नेगेटिव है तो आपने यूज्ड वर्ड यूज़ करके लिख देना है जी। क्लियर है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 था। 22 आप खुद ट्राई कर सकते हैं जी, अगर कोई डाउट लगे फिर भी आप कर सकते हैं डिस्कस। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, देख लीजिए। हमें देखो बुक वैल्यू वर्ड गिवन है, तो मैं इस बुक वैल्यू के अंदर से कोई भी ये डेप्रिसिएशन कभी भी माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब ही यही चीज़ है कि जिसमें से डेप्रिसिएशन आपका ऑलरेडी लेस हो चुका है जी। बस ये चीज़ मेन थी आपकी जी। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है जी। फिर दोबारा से हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया है जी ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब एट कॉस्ट पे बनाना है। और एट कॉस्ट की पहचान मैंने आपको बता दी गई थी कि मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा। क्लियर है जी, तो ये चीज़ याद रखनी है। लो जी, आपको ये देखो जी एडजस्टमेंट गिवन है, फिर अकाउंट भी बनाने हैं। तो फर्स्ट नंबर हमें करना क्या है जी, असेट अकाउंट बना लेते हैं। मशीनरी का ओपनिंग 5 क्लोजिंग 6। लो जी, मशीनरी का ओपनिंग 5 क्लोजिंग 6 लाख का है जी। उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन है। देखो अब ध्यान रखना, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जब भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन होगा तो हमें जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है जी, वो कौन सा रिकॉर्ड किया जाएगा, स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक की पहचान के लिए वर्ड बता दिए थे, ऑन विच, देयर ऑन, ठीक है, ऑन दिस मशीनरी, ऐसा कुछ वर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन इट मीन्स स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन। तो पहला पॉइंट आप कीजिए, बाय डेप्रिसिएशन 44,000 रुपीज़ का। अब ध्यान से देखें, नहीं कॉस्ट है तो इसमें से डेप्रिसिएशन पहले माइनस कीजिए। 1 लाख की चीज़ 44, डेप्रिसिएशन बच गई 56 वाली 30 में सोल्ड कर दी, तो बाई बैंक आपका 30 हो गया। क्लियर है जी, बच गया 26 का क्या होगा, लॉस होगा जी। टोटल कीजिए, माइनस करें, ये परचेज आ जाएगी। ओके, बट इसके अंदर अब मेरे को डेप्रिसिएशन अकाउंट भी तैयार करना है जी। लो जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी तैयार करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका ओपनिंग 164, क्लोजिंग 180। क्लियर है जी, यहाँ 44 जो डेप्रिसिएशन आया वो कौन सा, अभी बता दिया गया था आपको पहले भी, परफॉर्मे के अकॉर्डिंगली जो डेप्रिसिएशन आपने ये रिकॉर्ड करा वही हमारा इसके नीचे डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर चला जाएगा। क्लियर है जी, तो 2 मशीनरी के नाम से टोटल कीजिए, माइनस करें, आपका ये 60,000 आ जाएगा। अब देखो, ये दो तरह के डेप्रिसिएशन आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो दोनों में से ट्रीटमेंट क्या रहेगा, बस कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, मेनली सिर्फ ये 60,000 आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नॉन कैश आइटम है उसमें जाके ये 60,000 बस ऐड करना है जी। क्लियर है, तो ये हमारे पास है। जैसे कि देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करी तो वहाँ डेप्रिसिएशन हमने 60 ऐड कर दिया, और जो लॉस हुआ था सेल ऑफ मशीनरी को वो कर दिया जी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमने देखना है जी, सिर्फ ओनली बैंक वर्ड को देखना होता है। ये परचेज क्या होता है, ये बाय बैंक जो होता है प्लस, और ये वाला जो 2 बैंक होता है माइनस। तो 30 प्लस 2 लाख माइनस, 30 प्लस कीजिए 2 माइनस करें, आपका आंसर ये तैयार हो जाएगा जी। क्लियर है जी, तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं जी डिस्कस।
24 के अंदर भी आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट गिवन है जी। तो एडजस्टमेंट को चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट गिवन है और प्लांट एंड मशीनरी का आपको ओपनिंग भी गिवन है जी, क्लियर है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है। इट मीन्स ये आपको एट कॉस्ट पे ही गिवन है, और एट कॉस्ट पे गिवन है तो मेरे को डेप्रिसिएशन कौन सा लिखना है जी, स्पेसिफिक लिखना है। ओके है जी। तो चलो जी चलते हैं जी। देखें फर्स्ट नंबर में मैं क्या करूंगा जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को बनाऊंगा। ओपनिंग 3 क्लोजिंग 320 है जी। लो जी ओपनिंग हमारा 3 लाख जाएगा जी डेबिट में, 3 लाख डेबिट में, क्लोजिंग आ जाएगा 3,20,000 क्रेडिट में जी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या जी, डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36। देखो फर्स्ट नंबर, अब ध्यान से देखने की पॉइंट जो मेन है, देखो इसके अंदर ना तो ऑन विच, ना तो देयर ऑन, ना ही कुछ ऐसा वर्ड मिल रहा ऑन दिस मशीनरी, या ना ही कुछ एक ऐसी वर्डिंग मिल रही जिससे मेरे को ये चीज़ पता लग सके कि ये डेप्रिसिएशन मेरा एक स्पेसिफिक है। जब भी ऐसा कोई गिवन नहीं है तो छोड़ दो जी, कोई बात नहीं। तो ये फिर डेप्रिसिएशन हमारा कौन सा माना जाएगा, ओवरऑल माना जाएगा, एक्यूमुलेटेड माना जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे जी, चलते हैं जी डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, तो ये 36 मतलब ये मेरे को गिवन है जो कि एक्यूमुलेटेड है। टोटल कीजिए, माइनस करें, ये डेप्रिसिएशन आ गया 26, ये डेप्रिसिएशन स्पेसिफिक निकला। इस डेप्रिसिएशन को ऊपर लिखना है कौन से अकाउंट के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी में। देखो इसमें बस नीचे बना दिया गया प्लांट एंड मशीनरी। तो ये डेप्रिसिएशन जो 26 आया वो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा, बस क्लियर है जी। आगे चलते हैं हम। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 20,000 वाली चीज़ आपने 16,000 में सोल्ड कर दी, 20 वाली चीज़ आपने 16 में सोल्ड करी, 4 का लॉस हो जाएगा। अब देखो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू में से कोई भी डेप्रिसिएशन लेस नहीं होता, ठीक है जी। 20 वाली 16 में सोल्ड करी है जी, तो सिंपली आपने क्या करना है जी, बाय बैंक करना है 16, 4,000 रुपीज़ का लॉस। टोटल कीजिए, माइनस करें, आपका परचेज आ जाएगा। और ये बैंक आ गया, इसे माइनस करें, ये बैंक को प्लस करें, तो 16 आपका प्लस होगा, 66 आपका माइनस हो जाएगा जी। चेक करते हैं, 16 प्लस है, 66 माइनस हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास अगली इन्फॉर्मेशन दे रखी है जी पेटेंट को लेकर, और पेटेंट का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस एडजस्टमेंट गिवन है जी। फिर इसका भी अकाउंट बनाएंगे, पेटेंट का ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। लो जी चेक करते हैं। ओपनिंग डेबिट है जी हमारे पास 260, क्लोजिंग क्रेडिट है जी 140। तो नेक्स्ट है मेरे पास अगला जी, पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू 80 आपने सोल्ड कर दी 110, 80 वाली चीज़ 110 में गई। इट मीन्स आपके पास बाय बैंक जो होगा वो 110 होगा, 30 का आपको प्रॉफिट हो गया जी, क्लियर है जी। अब लो जी टोटल करें, माइनस करें, डिफरेंस यहाँ आएगा तो इसे क्या लिखेंगे। देखो डेप्रिसिएशन तो लग नहीं सकता पेटेंट पे, क्योंकि पेटेंट इंटेंजिबल सेट है, बट डेप्रिसिएशन जो लगता है वो टेंजिबल पर लगता है। तो इसलिए मैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा, रिटर्न ऑफ मान लूंगा जी। ये मेरी एक तरीके से रिटर्न ऑफ होगी 40,000 की, बट मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तैयार कर रहा हूँ। ये बैंक मेरा प्लस और ये बैंक मेरा यहाँ पे माइनस, अगर बैंक है ही नहीं तो माइनस भी नहीं करेंगे। लो जी 110 को आपने प्लस करना है सिंपली। लो जी 110 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा जी। ओके जी। एंड लास्ट है गुडविल। गुडविल आपकी 1 लाख से 80 हो गई, देखो जी नहीं 80 to 1 लाख होगी, ओपनिंग टू क्लोजिंग जानते हैं ना। तो 80 से 1 लाख होगी, इट मीन्स 20,000 की आपने एक्वायर करी है, तो मतलब आपका माइनस हो जाएगा। टोटल करें, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फ्रॉम वर्ड लगा दें, नेगेटिव आ रहा है तो यूज्ड वर्ड लगा देंगे। क्लियर है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 था जी। लो जी एंड लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 26 है जी। लो जी क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम दी फ्लोइंग पर्टिकुलर ऑफ भारत गैस लिमिटेड, मतलब मेरी एक जो कंपनीज है वो भारत गैस लिमिटेड है, हम ये मानकर चलते हैं जी। आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तैयार करनी है, डाटा आपको गिवन है जी। और फर्स्ट नंबर देखो पेटेंट की एडजस्टमेंट आ गई तो पेटेंट अकाउंट ही बना लेंगे जी। तो उठाए जी पेटेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देखो 21 एंड 22, ओपनिंग 21 क्लोजिंग 22 हो जाएगा हमारे पास। ओके जी। तो लो जी फर्स्ट नंबर मैं क्या करूंगा जी, ओपनिंग मेरा डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग मेरा क्रेडिट में जाएगा, 280 एंड 160। लो जी चेक करते हैं जी, 280 एंड 1,60,000। लो जी ये मेरा ओपनिंग तैयार हो गया। एडजस्टमेंट क्या गिवन थी जी, देखते हैं। क्या रखा है, पेटेंट वर रिटर्न ऑफ, देखो रिटर्न ऑफ होंगे क्रेडिट साइड में, एंड सम पेटेंट वर सोल्ड 20,000 के प्रॉफिट पर। फर्स्ट नंबर देखो रिटर्न ऑफ गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, रिटर्न ऑफ क्रेडिट में, प्रॉफिट डेबिट में। तो लो जी 40,000 का हमारा रिटर्न ऑफ है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, और कुछ मेरा प्रॉफिट गिवन है। लो जी
टोटल करें 3 लाख, यहाँ गिवन आ गया जी 2 लाख आपका, टोटल करें तो 1 लाख का डिफरेंस आया। तो मैंने बाय बैंक लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बता रखा था कुछ पेटेंट आपने सोल्ड कर दिए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, तो इसलिए मैं बाय बैंक लिखूंगा जो कि सेल के नाम से हो जाएगा। अब ध्यान से, अब मैं बना रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सेल प्लस, और यहाँ पे परचेज है ही नहीं तो माइनस नहीं करेंगे, तो सेल वाला आपने प्लस कर देना है। 1 लाख रुपीज़ चेक कीजिए, ये हमारे पास लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट 1 लाख रुपीज़। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। लो जी, मशीन का दे रखा है जी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, और मशीनरी काउंट भी दे रखा है। लो जी, ओपनिंग क्लोजिंग। अब ध्यान से देखें जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। इट मीन्स ये हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हम जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं वो एक्यूमुलेटेड ही करते हैं जी। लो जी, मशीनरी काउंट का ओपनिंग 1020, क्लोजिंग 12,40,, ओपनिंग 1020, क्लोजिंग 12,40,। लो जी, 10-20 एंड 12-40। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मशीन जिसकी कॉस्ट 140, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, इट मीन्स स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन, बट मेरे को जरूरत है ओवरऑल की, और ओवरऑल कौन सा होता है? चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाला 1,40,000, तो हम 140 को ही रिकॉर्ड करेंगे जी। तो चेक करें, 1,40,000 हो गया। ओके रिपोर्ट है जी। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखें जी, 1,40,000 की मशीन जिस पर डेप्रिसिएशन 60, वो माइनस करें, बच गया 80 वाली सोल्ड कर दी 50 में, तो आपका बाय बैंक हो गया 50, और 30,000 रुपीज़ का क्या हो गया जी? लॉस। 30,000 का लॉस, टोटल कीजिए, माइनस करें, ये डिफरेंस परचेज में आ जाएगा। परचेज वाला माइनस और सेल वाला आपका प्लस हो जाएगा। 50 प्लस 440 माइनस, चेक करते हैं जी, 50 प्लस 440 माइनस। ओके रिपोर्ट है जी। नेक्स्ट चलें आगे। अगली एडजस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट को लेकर है जी, तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और कौन से वाला? 10% वाला। लो जी, इसका ओपनिंग 60, क्लोजिंग 1,60,000, तो इसे भी चेक कर लीजिए। लो जी, ओपनिंग मेरा 60, क्लोजिंग मेरा 1,60,000। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कहता है? 10% इन्वेस्टमेंट परचेज करिए। देखो परचेज करिए तो फिर डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा 1,80,000 का, तो डेबिट साइड में जाएंगे 1,80,000 का जी। और अगला पॉइंट क्या है इसमें? कह रहा सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20,000 के प्रॉफिट में बेच दी, तो 20,000 का प्रॉफिट आपने यहीं पे लिखना है डेबिट साइड में। टोटल कीजिए, माइनस करें, तो ये डिफरेंस आ गया बाय बैंक के नाम से, क्योंकि क्वेश्चंस में खुद कह रखा है कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी 20 के प्रॉफिट पर, तो 1 लाख आ गया। सेल करिए तो ये प्लस होगा बैंक, और ये परचेज करिए तो माइनस होगा 180, तो 1 लाख प्लस और 180 माइनस। चेक कर लेते हैं जी, 1 लाख प्लस 180 माइनस। ओके है जी ये भी। और उसके बाद अगली, अमरटेक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड। अब ध्यान से देखो, अमरटेक्स लिमिटेड और मेरी कंपनी कौन सी थी? भारत गैस वाली। अब इसका मतलब ये हो गया अमरटेक्स लिमिटेड ने मेरे को पे करा, इट मीन्स मैंने रिसीव करा, तो शेयर पे 10%। अब ध्यान से देखिए जी, अब चेक करते हैं शेयर्स ऑफ अमरटेक्स लिमिटेड, इट मीन्स मैंने एक्वायर कर रखे हैं। दो वैल्यू गिवन है, 1 लाख 1 लाख, दोनों ही सेम है, और 10% वो मेरे को पे कर रहा है, और प्रीवियस ईयर पर ही लगाते हैं हमेशा, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000, और ये होगा मेरा डिविडेंड रिसीव के नाम से जी। लो जी, 1 लाख का 10% आपका बन जाएगा 10,000 रुपये के साथ जी। और आगे चलते हैं जी। प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस, जो भी हमने एडजस्टमेंट लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो रेंट रिसीव 30,000 का है, ये भी आपने प्लस कर देना है जी। ओके जी, सारे पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी क्वेश्चंस को रीड करेंगे, कोई रह ना जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट सारी चेक कर ली है। गुडविल, लो जी, गुडविल 3 लाख से 1 लाख हो गई, 3 से नहीं, देखो 1 लाख से 3 लाख, क्योंकि प्रीवियस टू करंट चलना है। 1 से 3 होगी, इट मीन्स खरीदी है तो मतलब माइनस में जान दो 2 लाख रुपये, तो चेक करें जी, 2 लाख मेरा माइनस में है। ओके रिपोर्ट है जी। लो जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पेटेंट हो गया, मशीनरी हो गया, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट इन लैंड आपकी सेम है। ओके रिपोर्ट है जी। तो उसके बाद हमारे पास कोई और चेक कीजिए, इसके अंदर कुछ रह तो नहीं गया? लो जी, 10% ये रह गया इसका इंटरेस्ट, तो 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और ये 10% ऑलवेज प्रीवियस पर लगाएंगे, तो 60,000 का 10% कितना होगा जी? 6,000 रुपये, तो ये 6,000 भी हमारा निकल आएगा जी। क्लियर है जी। टोटल कीजिए, आंसर माइनस में आया है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर है जी। देखो ये थे हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियोस को लाइक करें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें।
देखो क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी, क्योंकि देखो आपका एक कमेंट और आपका जो शेयर है वही एक टीचर्स के लिए मोटिवेशंस का काम करता है जी। थैंक यू।